नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटार आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास चल रहा था। उसमें हमने मेवाड़ राजवंश और गुर्जर प्रतिहार लगभग ये राजवंश कंप्लीट कर दिया था। और हमने स्टार्ट किया था मेवाड़ राजवंश, नहीं सॉरी, मारवाड़ राजवंश। मारवाड़ में राठौड़ राजवंश स्टार्ट किया था और राठौड़ राजवंश में हमने लगभग सभी राजा पढ़ लिए थे। और आज की लास्ट क्लास है, हम अपनी लगभग आज की क्लास में संपूर्ण मारवाड़ के राठौड़ वंश को पढ़ लेंगे। और इसके बाद कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश, यानी बीकानेर की स्थापना किसने की, बीकानेर के कितने राजा हुए राठौड़ों के। ठीक है, राठौड़ की सेकंड शाखा है बीकानेर, वहाँ को पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अभय सिंह से स्टार्ट। और कल तक की क्लास में हमने पढ़ लिया था अजीत सिंह तक। अजीत सिंह के पुत्र थे भक्त सिंह और अभय सिंह। तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों अभय सिंह के बारे में। अभय सिंह के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो महाराजा अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह का समय काल पढ़ लेते हैं। तो समय काल है इनका 1724 से 49 तक का इनका समय काल है। इनके समय की खास बात याद रखने की है, खेजड़ली बलिदान। जो खेजड़ली में बलिदान हुआ था वृक्ष को लेकर के, वो महाराजा अभय सिंह के समय काल में है। 1730 ईस्वी में हुआ था, 1787 विक्रम संवत में, 1730 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था ये, तो जोधपुर में। जोधपुर में भी कहाँ पर, खेजड़ली गांव में। उस समय के शासक काल कौन थे, तो अभय सिंह। मंत्री कौन था जो ये इस खेजड़ली कांड में मुख्य भूमिका थी इसकी, तो गिरधारी दास ये मंत्री था इसका, अभय सिंह का। कारण क्या था ये बलिदान होने का, तो वृक्ष की कटाई, वृक्ष की कटाई हो रही थी। तो वहाँ पर अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग आए थे, उसमें 94 महिलाएं थी। राजस्थान का चिपको आंदोलन कहते हैं इसको। इन महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर के 1363 लोगों ने केवल पेड़ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। इसलिए इसे खेजड़ली, वहाँ पर खेजड़ली वृक्ष मेला भी भरता है। कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। विश्व का एकमात्र है मेला, वृक्ष मेला है जो खेजड़ली ग्राम में बनता है। और खेजड़ली ग्राम कहाँ पर है, तो जोधपुर में है। अभय सिंह के समय की घटना है ये। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। प्रथम पुरस्कार दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। अभय सिंह दरबारी, इसके दरबारी कवि थे कर्णिदान और वीरभान। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा और वीरभान ने राजरूपक। राजरूपक ग्रंथ के बारे में लगभग सभी जानते होंगे, वो वीरभान द्वारा लिखित थे। अभय सिंह के बाद बनते हैं राम सिंह, और राम सिंह के बाद भक्त सिंह, और भक्त सिंह के बाद विजय सिंह। तो बढ़ते हैं अगले शासक की ओर। तो राम सिंह 1749 से 50 तक, इनके चाचा भक्त सिंह से, यानी इनके पिता अभय सिंह है। राम सिंह के पिता अभय सिंह, इनके चाचा भक्त सिंह है, यानी अभय सिंह के भाई और अजीत सिंह के पुत्र। भक्त सिंह ने राम सिंह को पराजित कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इन्हीं के चाचा ने राम सिंह को पराजित कर लिया और भक्त सिंह शासक बन जाते हैं। अगले शासक बनते हैं अपने 1750 से 52 तक, 2 साल तक का इनका कार्यकाल है भक्त सिंह का। अभय सिंह का भाई है ये, नागौर का शासक था। मराठों से संघर्ष रहा इनका और इनकी मृत्यु हुई थी 1752 में। ये मेन फैक्ट हैं भक्त सिंह के बारे में। इनके बाद आते हैं महाराजा विजय सिंह। 1752 से 1793 तक का इनका समय काल है। भक्त सिंह का पुत्र है महाराजा विजय सिंह। इनकी पासवान थी गुलाब राय, किसकी, महाराजा विजय सिंह की। पासवान गुलाब राय मारवाड़ की नूरजहाँ कहते हैं इसको। मारवाड़ का जागीर श्यामल दास ने कहा था। किसने, मारवाड़ का जहांगीर किसने कहा था, श्यामल दास ने। किसको, महाराजा विजय सिंह को। अब आप लोगों को सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि मारवाड़ का जहांगीर किस शासक को कहा गया, तो विजय सिंह को। किसने कहा था, तो कवि राजा श्यामल दास ने। विजयशाही सिक्के चलाए थे कहाँ पर, मारवाड़ में। किसने, विजय सिंह ने। और जयप्पा सिंधिया की हत्या की थी, ये मराठे थे। गुलाब राय द्वारा महिलाबाग का झालरा और गुलाब सागर नामक झील बनाई गई थी। महिलाबाग बनाया गया और गुलाब सागर झील बनाई गई कहाँ पर, मारवाड़ यानी जोधपुर में। इनके बाद शासक बनते हैं महाराजा भीम सिंह या भीम सिंह। ये भीम सिंह वही हैं जिनकी सगाई हो रखी थी कृष्णा कुमारी से। और ये कृष्णा कुमारी कहाँ की थी, तो मेवाड़ की। ठीक है, मेवाड़ में भी भीम सिंह की पुत्री थी। इनकी सगाई मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह से हुई थी। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और मारवाड़ के भीम सिंह से इनकी सगाई हुई थी। और कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था इनकी मृत्यु के बाद। इनके भाई थे मान सिंह, उन्होंने
जगत सिंह यानी वहाँ के शासक थे, कछवा शासक, इनके मध्य हुआ था ये युद्ध, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का। महाराजा भीम सिंह के दरबारी थे रामकर्ण और हरिवंश भट्ट। रामकर्ण ने अलंकार समुच्चय नामक ग्रंथ लिखा और हरिवंश भट्ट ने भीम प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। इनके बाद शासक बनते हैं मानसिंह। मानसिंह भीम सिंह के भाई थे। 1803 से 1843 तक का इनका समय काल है। भीम सिंह के भाई थे। गुरु इनके थे मानसिंह के आयस देवनाथ यानी नाथ मुनि थे। आयस देवनाथ जालोर किले में मानसिंह के लिए मारवाड़ का राजा बनने की घोषणा की थी, यानी भविष्यवाणी की थी। किसने? आयस देवनाथ ने। मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? आयस देवनाथ ने, इनके गुरु थे। मानसिंह का उपनाम है सन्यासियों का राजा यानी सन्यासी राजा। ये और सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसको आता है वो, नहीं तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा। नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे मानसिंह। इनके निर्माण कार्य है महामंदिर। जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है महामंदिर। मान पुस्तकालय नामक एक पुस्तकालय बनवाया था मेहरानगढ़ किले में। गिंगोली का युद्ध आपको मेवाड़ हिस्ट्री में भी बताया था और मारवाड़ हिस्ट्री में भी बता रहा हूँ और कछवा हिस्ट्री में भी आएगा, आमेर हिस्ट्री में। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था परबतसर नागौर में, मानसिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य, लेकिन विजय जगत सिंह द्वितीय की हुई थी और ये आमेर के शासक थे। कारण क्या था? तो कृष्णा कुमारी विवाद, यानी इनके भीम सिंह से सगाई हुई थी तो विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह से पहले भीम सिंह की डेथ हो गई थी। मानसिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि करने वाले प्रथम मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रथम शासक थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ 1818 में संधि की थी। इनके पुत्र छत्र सिंह की जल्दी ही मृत्यु हो गई। इनके दरबारी थे बांकीदास, मारवाड़ का बिरबल कहते हैं जिन्हें, बांकीदास को। इनकी रचनाएं हैं नाथ चरित, नाथ वर्णन ग्रंथ, 84 पदार्थ नामावली, ये 3 ग्रंथ हैं। अगले शासक बनते हैं महाराजा तख्त सिंह। 1843 से 1873, ये 1857 की क्रांति में तख्त सिंह ही है जिनका जो तलड़ा है वो दब जाता है। नाथों का विद्रोह शांत किया था इन्होंने। 1857 की क्रांति के समय शासक थे। अंग्रेजों का सहयोग किया था पूर्ण रूप से। इनका किलेदार था ओनाड सिंह। मारवाड़ में प्रथम छापाखाना व स्कूल खोली गई थी। किसने? महाराजा तख्त सिंह ने। मारवाड़ में प्रथम छापाखाना और स्कूल किसने खोली थी? महाराजा तख्त सिंह ने। इनके निर्माण कार्य है श्रृंगार चौकी, मेहरानगढ़ किले में निर्माण करवाया था इसका। और तख्त सागर नामक एक तालाब है, एक झील बोल सकते हो, तालाब बोल सकते हो, इसका निर्माण कराया था तख्त सिंह ने। इनके बाद शासक बनते हैं जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह फर्स्ट हैं औरंगजेब के समयकाल में और जसवंत सिंह सेकंड हैं 1873 से 1895 में। कलकत्ता व दिल्ली दरबार में भाग लिया था इन्होंने। इनकी पासवान नन्ही जान थी जिन्होंने दयानंद सरस्वती जी को जहर दे दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 में जोधपुर आए थे जसवंत सिंह सेकंड के समय। नन्ही जान ने दूध में कांच पीस कर पिला दिया था। इसी कारण दयानंद सरस्वती को की डेथ हो जाती है। कहाँ पर? अजमेर में। दयानंद सरस्वती ने नन्ही जान को अपशब्द बोल दिए थे, यानी जो भी है मुंह पे बोल देते थे दयानंद सरस्वती, गलत है तो गलत। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1843 को, 43 बार मुंह पे आला है, 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हो गई थी इनकी डेथ। इनका निर्माण कार्य है जसवंत सिंह का। तो जसवंत सागर बांध जोधपुर में किसने निर्माण कराया था? जसवंत सिंह ने। अगले शासक है अपने सरदार सिंह। 1895 से 1911 तक का समय काल है इनका। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे सरदार सिंह। जोधपुर पोलो का घर कहलाता था इनके समय और बाद में भी कहलाता गया है। जसवंत थड़ा नामक जो आप बोल सकते हो मेहरानगढ़ के जस्ट नीचे है और उसको बोलते हैं शायद मारवाड़ का ताजमहल। जसवंत थड़ा महल का वो जो महल नहीं, ये एक वो बोलते हैं ना अपने छतरी है। इनके पिता थे, इनकी याद में बनाया था जसवंत सिंह सेकंड की याद में। सरदार सिंह ने बनवाया था। किसने? सरदार सिंह ने। जसवंत थड़ा का निर्माण 1899 से 1906 के बीच करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मारवाड़ का ही नहीं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। घंटाघर का निर्माण कराया जोधपुर में सरदार सिंह ने। 1895 में वायसराय लॉर्ड एल्गिन जोधपुर आए थे। किन के समय? सरदार सिंह के समय। इनके बाद शासक बनते हैं सुमेर सिंह। 1911 से 18 तक का इनका समयकाल है। किनका? सुमेर सिंह का। दिल्ली दरबार 1911 में भाग लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध होता है किनके समय? सुमेर सिंह के समय।
प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 18। अंग्रेजों की सहायता की इन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने जीसीबी व लेफ्टिनेंट की उपाधि दी थी। किसको? सुमेर सिंह को। इनके भाई थे उमेद सिंह। अगला शासक उमेद सिंह बनते हैं। महाराजा उमेद सिंह 1918 से 1947 तक, यानी देश आज़ाद होने तक, मारवाड़ का भगीरथ कहते हैं इनको, उमेद सिंह को। निर्माण कार्य है इनका उमेद भवन, चित्र पैलेस। कहाँ पर है? तो जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, रिहायशी यानी अय्याशी टाइप का महल है और अमीर जादुओं के लिए। घड़ियों का संग्रहालय है, इनका निर्माण कराया था घड़ियों का संग्रहालय का। और जवाई बांध जो कि पाली में है, और जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जिसका निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। इसके बाद उमेद कॉटन मिल्स जो कि पाली में है, इसका भी निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। इनके बाद बनते हैं महाराजा धनवंत सिंह। ये अगले शासक हैं जो पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गए थे। 1947 से 1952 तक इनका समयकाल है। एकीकरण के समय के शासक है ये। मारवाड़ जोधपुर का विलय पाकिस्तान में करने को तैयार हो गए थे। इनकी पत्नी कृष्ण कुमारी थी। भारत की अंतिम राजमाता हैं कृष्ण कुमारी। ठीक है। महाराजा हनुमंत सिंह एकीकरण के अंतिम शासक हैं। इनके बाद एकीकरण हो जाता है। और दोस्तों, मारवाड़ राजवंश में राठौड़, मारवाड़ में जोधपुर के राठौड़ों की क्लास यहीं समाप्त होती है। और लगभग हमने सभी राजाओं के मेन फैक्ट पढ़े हैं। अगली क्लास होगी अपनी बीकानेर के राठौड़ राजवंश की। ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हैं, बेल आइकन को ऑन करना ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।